किसानों के प्रदर्शन को 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। कई ऐसी चीज़ें इस बीच में घटी जिससे ये लगा कि शायद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उसी तरह से किसान पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं और गाज़ीपुर बॉर्डर पे बिल्कुल नीचे हैं, पुल के नीचे हैं। और पीछे ये देखिए कि ये पीछे रास्ता है और इस रास्ते से आप पुल पे चढ़ सकते हैं और अंदर से भी रास्ता है जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं अंदर, उस पुल पे भी जा सकते हैं जहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर हो जा रहा है कि किसान बिल्कुल डटे हुए हैं, किसानों का हौसला बुलंद है, किसान पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि हमने सर्दी भी झेली है, गर्मी भी झेल लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो बरसात भी झेल लेंगे। हमारी मांगें जब तक मानी नहीं जाएंगी हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हौसला उन्हें मिल रहा है, ये जो उत्साह मिल रहा है या ये जो विश्वास उन्हें मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है। उनसे बात करते हैं। एक युवा है, किसान है ये और किसान नेता भी, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें आप। अनुज शर्मा नाम है मेरा और राष्ट्रीय महासचिव हूं मैं किसान सम्मान संगठन का। अच्छा, ये बताइए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है किसानों के आंदोलन को। एक समय ऐसा भी लगा था कि शायद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल उलट नज़ारा है। ये जो दृश्य है बिल्कुल उलट है। 3 महीने के बाद भी उसी अंदाज में किसान डटे हुए हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं हुआ कि संख्या किसानों की यहाँ बढ़ी है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जो बीजेपी के गुंडे हैं वो उस दिन नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी से विधायक है, माहौल ख़राब करने आए और वो माहौल वो ख़राब जो करने आया तो माहौल उल्टा ही हो गया, वो उनके खिलाफ और उल्टा हो गया और उसके बाद जन सैलाब टूट गया। और जब तक क्या है, महापंचायत हम इसलिए ही कर रहे हैं कि लोग जागरूक हैं और हम अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है ना, कुछ मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, हम उन्हें शक्ति दिखा रहे हैं और शक्ति देखनी तो उसके बाद भी देखी उन्होंने शक्ति। हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि एकजुटता कितनी है किसानों के अंदर, और वो एकजुटता बॉर्डर पर भी दिख रही है और महापंचायतों में भी दिख रही है। जी अच्छा, तो बॉर्डर पे भी महापंचायतों में भी दिख रही है, महापंचायतों में लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब मेरा ये सवाल है, अक्सर मैं पूछता भी हूँ, चूँकि गर्मी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी अब बढ़ने वाली है। हालांकि अब तो शुरुआत हो चुकी है। दोपहर में आप अगर इस शेड में बैठेंगे, जो टेंट में शेड बना है, तो उसमें गर्मी लगती होगी। लंबा की जाए तो बरसात भी आएगा, कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, सब चीज़ मैनेज हो रही है। आप जाएंगे उधर की तरफ तो हमारे छप्पर भी डल रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी भी डल रही है, हमारी सब चीज़ से हमारी पूरी तैयारी है। सर्दी की भी हमने पहले तैयारी करी, अपनी सर्दी में आपने देखा, अब हमारी गर्मी की तैयारी भी है और बरसात आएगी तो बरसात की भी तैयारी है। जब तक कुछ समाधान नहीं मिलेगा, जब तक हम जाने वाले नहीं है यहाँ से, क्लियर है। लेकिन समाधान नज़र आ रहा है आपको कुछ? समाधान तो सरकार तो बंगाल पहुँच गई, सरकार तो बंगाल में बिजी हो गई और यहाँ किसान बैठा है। ये जब इलेक्शन में थे, चुनाव में, तो उतरते हैं, बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, किसानों का बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है? यहाँ पर हम बैठे, धूप में भी है, बारिश में भी है, सर्दी में भी, इन्हें सुध लेने की वो नहीं है। और बातचीत का दौर, आज बातचीत का दौर हुए, उसमें बातचीत में बस क्या, हमारे किसान नेता कहते हैं वे अपनी सुनावे, हम अपनी सुनावे। समाधान तो जब निकलेगा दोनों तरफ से हो, पर सरकार चाह नहीं रही समाधान, क्योंकि सरकार तो इसको खींचना चाह रही है कि हमारी परीक्षा ले रही है सरकार। तो सरकार क्यों खींचना चाह रही है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? सरकार इसलिए खींचना चाह रही है क्योंकि हमारी परीक्षा ले रही है ना, कि किसान में ताकत कितनी है, किसान की एकता कितनी है, और किसान अपनी पावर दिखा चुका है सरकार को। पर सरकार अब बंगाल पहुंच गई, बंगाल में भी एजेंडा चल रहा है इनका, हिंदू मुसलमान। अरे विकास करो तो विकास की बात करो। मोदी जी मन की बात में आए, हम सोचे युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे, डीजल की बात करेंगे, रसोई गैस की बात करेंगे। वहाँ पशु और पक्षी उड़ा रहे हैं। अरे देश आपसे जवाब मांग रहा है, युवा, मैं खुद युवा हूँ, युवा बेरोजगार का इतना बेरोजगारी स्तर पहुंच चुका है, आज भारत करप्शन में इतना ऊपर पहुंच चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? अब यही मोदी सरकार है, वो जो करप्शन पे पिछली सरकार वो घेरती थी और आज करप्शन में बोलने को तैयार नहीं है। जन लोकपाल बिल पे बोलने को तैयार नहीं थे, जन लोकपाल बिल पे बोलने को बोल रहे थे, जन लोकपाल बिल पे नहीं बोल रहे बिल्कुल भी। जन लोकपाल बिल इतना कमजोर बिल दे दिया, अपने को बाहर कर लिया। प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक यही तो करते, यही बाहर हो गए, तो भ्रष्टाचार रुकेगा कहाँ से? आज देश की जो स्थिति है भ्रष्टाचार में, वो उसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए मुझे। यही सरकार है ना, यही तो सरकार जो 2014 से पहले कहती थी बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। महिलाओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं और करप्शन भी बढ़ रहा है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, और इनके नेता ही कर रहे हैं, और कौन करेगा? आप लोग सहमत हैं ये जो कह रहे हैं? हाँ, सहमत है जी, सहमत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवा हैं और इनका जो शब्द देख रहे हैं, पूरा सहमत है जी, तन मन धन से। अच्छा, अब सरकार जो ये बनी है, स्वाभाविक है, वोटों के माध्यम से सरकार बनी है ना? वोट देकर के बनी है ना?
तो सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है? अगर ये सुनते तो 3 क्या 4 ही महीने हो जाओगे हमें सहसाज में। पहले हमने मुजफ्फरनगर करे प्रदर्शन, अब यहाँ कर रहे। अच्छा, सरकार तो अपनी मन नहीं कर रही जी। किसान सारा सड़कों पे बैठा, भूखा हुआ सो मर रहा, गर्मी सर्दी बरसात सब झेलने को तैयार है। अब ये बंगाल पहुंच गए। अब बंगाल जाके क्या कर रहे, यहाँ कोरोना फैलाने के चक्कर में तो कोरोना वहाँ नहीं हो रहा क्या जी? कोरोना वहाँ भी तो कोरोना हो रहा होगा, जो इतनी पार्टी है वहाँ से कर रहे हैं जो बातचीत। अच्छा चलिए, एक चीज़ आप ये समझाएं मुझे कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है इसमें? देखिए, बीच का रास्ता तो संशोधन करके ही निकलेगा, और संशोधन करने में ये सरकार तैयार नहीं है बिल्कुल। नहीं, सरकार कहते नहीं संशोधन तो करेंगे, करें वो करें संशोधन। देखिए, बिल में खामियां हैं, जब तो किसान बैठा है यहाँ पर, और जब बिल में खामियां नहीं होंगी तो किसान क्यों बैठे? आज किसान समझ चुका है, जो बिल है ये बिल पूरा कॉर्पोरेट घरानों का बिल है। आप देखेंगे अभी आगे जाएंगे तो एक मूर्तिकार ने इतनी अच्छी मूर्ति करी है, मूर्ति बनाई है कि किसान किस तरह से उसका शोषण करेगा पूंजीपति। नहीं, आपने एक बड़ी बात कह दी, आपने कहा कि संशोधन करके समाप्त किया जा सकता मामले को, तो संशोधन के लिए सरकार तैयार है। आप तो कह रहे हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, जो नया कृषि कानून है। संशोधन जो संशोधन की बात है, तो चलो हम संशोधन की बात कर रहे हैं। आप संशोधन, पहली बात तो क्या है कि बिल वापस होने चाहिए, क्योंकि ये बिल जो है पूर्ण रूप से किसानों को बदवा मजदूर बनाने वाले वो हैं। मतलब पूंजीपति अपनी मनमानी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए करेंगे। लेकिन ये लोग सहमत नहीं है संशोधन से, ये मना कर रहे हैं। हम नहीं, सुनो, जब यहाँ 3 महीने में पड़े संशोधन तो जो कुछ था उसमें हो गया। अब अगर संशोधन की उसमें गुंजाइश नहीं कतई भी, उसमें तो ऐसा मना कर रहे हैं, संशोधन नहीं चाहिए। संशोधन की बात ये बोल रहे हैं कि संशोधन, ये 3 महीने हो गए, अगर सरकार कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। इनका कहने का मतलब ये है 3 महीने हो गए। वो एसएमपी पर रेट तो देते, कम से कम हमें ये तो भरोसा रहता है कि भाई यहाँ ठीक कर रहे, उस पर भी रेट नहीं दे रहे वो। क्यों भाई? जब एसएमपी पर रेट नहीं दे रहे तो हम तो क्या भरोसा कर ले? सारा काला का काला, यहाँ तो यहाँ कोई सांप नहीं है। और एक और बताऊँ मैं, ये जो लोग हैं वो क्या नाम है इनके वे है ना, पत्रकार वे लोग कह रहे लोग हमेशा गंगा में ढोकर लाए, इस बिल को गंगा में ढोकर लाए, और हम लोग कह रहे हैं कि एक बाल्टी पानी हम रहे भाई, और हम उसमें ढोंगे, और जो है ये काले और तो जाएंगे गढ़, और जो है ये इनके छुआई कर जाएंगे, हम दे बिल को, और साफ होगा तो हम मान लेंगे, और जो गल गए उसमें काले और तो हम कहा से देंगे भाई फिर, और लेगा आओगे अपने हमारे द्वारा, हम एक बाल्टी पानी में धोएंगे ना भाई, और साफ करेंगे, और जो काले होंगे तो भाई आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल धोना चाह रहे भाई। अच्छा चलिए, धोने का दूसरा भी महीने निकल जाता है, धोने का अच्छा, आप भी किसानों के समर्थन में या किसान? सर हम बिल्कुल किसानों के समर्थन में हैं, ठीक। और मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई ग्राम पंचायत ठेनी ब्लॉक जो हमारी पड़ती है हरियाणा से आए हैं सर, क्योंकि सर इन हरियाणा से? जी नहीं, हरियाणा ब्लॉक, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरदोई सर। अच्छा, पूर्वांचल से? जी सर। तो मैं सर इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अगर इन जो किसान कानून अगर इनमें कुछ अच्छा होता तो लोगों को अच्छाई पता चल जाती, क्योंकि अभी जो हमने धान बेचे हैं, गेहूं बेचे हैं या गन्ना बेचा है, तो उसमें तो हमको कुछ फायदा मिला। पहले आप ये बताइए, चलिए वो सब बात तो है, लेकिन ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पूर्वांचल में तो है ही नहीं, तो आप तो पूर्वांचल के हैं। जी देखो, ये तो बात सरासर झूठ है, ठीक है, कि किसान जहाँ भी है वो त्रस्त है, ठीक। और इस सरकार को अगले चुनाव में पता चल जाएगा कि किसान हर जगह त्रस्त है। जो ये बोलते हैं कि पूर्वांचल का किसान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ, ये तुम्हारा ये झूठा कोरा भ्रम है जो फैलाया जा रहा है, ठीक है। और सारे ही देश का किसान त्रस्त है, किसान मजदूर जो भी है वो त्रस्त है। तो पूर्वांचल से भी? अच्छा चलिए, कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, तो ये मुनासिब होगा कि उनसे भी बात कर लें, क्योंकि ये बैठे हुए हैं, बहुत एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, आप ये बताइए, आप काफी लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी आप? मेरी उम्र 98 साल की है। 98 साल, मतलब 100 के आसपास? हाँ जी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं बैठकर? यहाँ अभी तो घर में होना चाहिए। अजी वो तो ठीक है, पर जो खाना हम घरों रह के क्या करेंगे, जो हमारी ज़मीन भी छीन नहीं जाएगी, हर चीज़ छीन रहे, घरों के करेंगे। हम तो 3 महीने हो गए यहीं बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे? इतना बैठे रहेंगे, इतना इसे काले कानून को वापस नहीं लेगा, और
स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लगाऊंगे, इतना हम नहीं जाएंगे इससे। अच्छा, आपने एक और जोड़ दिया इसमें, अब तो एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात हो रही थी, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, आप स्वामीनाथन कमीशन की भी मांग कर रहे हैं। हाँ जी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दो इसमें, हम गैली उठ के चले जाएंगे। अच्छा, आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल सहमत हैं जी। आपका मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर से हैं आप, तो आप स्वामीनाथन कमीशन की भी रिपोर्ट चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं जी। अच्छा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दें और एमएसपी पे कानून बना के दे दें तो मेरे को दिक्कत ही नहीं है। हमें एमएसपी पे कानून तो बनाए, कानून गारंटी दे उस चीज़ की, दे तो नहीं रही बिल्कुल भी किसी चीज़। अच्छा, सरकार जब ये कह रही है कि हम इसे रद्द कर दें या इसे संशोधन कर दें, तो इसमें क्या दिक्कत आप लोगों को लग रही है? संशोधन की तो कोई बात ही नहीं है इनको, हम तो तीनों को रद्द करा के जब भी कर जाएंगे। संशोधन की कोई बात नहीं है इनमें, संशोधन नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। संशोधन तो जब हमारे जो चौथ साहब हैं मने करिए संशोधन के नाम के, तो उसी दिन जिस दिन 12वीं बैठक हुई थी मने कर दिया था उसको। तो जरा सा चलिए आप क्या क्या कहना चाह रहे थे? ये कानून अब तक रद्द हो जाता है यदि जो बुद्धिजीवी तबका उस पर पाबंदी ना होती। मीडिया पत्रकारिता का विषय इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि उसे कहने के लिए शब्द भी बहुत गंदे। मीडिया, अब हम लोग तो दिखा ही रहे हैं ना आपको। आप तो दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी जो पावर थी वहाँ तो इन्होंने अपना कोई चंद्रा स्वामी बैठा दिया ना, आपके हाथ काट लिए ना आपके भी, टीवी पर नहीं दिखा रहे। अरे सुनो बाबा, मतलब जैसे RR भारत, जी न्यूज, ठीक है, अब उससे अब मैं अपनी बात करूंगा। आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपका टीवी का प्रोग्राम छीन लिया शायद इन्होंने, वो नहीं आता, कहीं दबाव दिया है। कुछ आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं जो ठीक है नौकरी में लात मार के आ रहे, लेकिन सारी मीडिया को पत्रकारों से शिकायत है, मीडिया से शिकायत है, और मेरे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? एक अच्छा सा मैसेज दे दें सरकार से। हम यही कहना चाहेंगे जैसे इसने वादे किए थे, हमको गुमराह किया था, उनमें से कुछ तो पूरा करते अपना। कब तक झूठ बोलेगा? जमीन हमारी किसान की दुनिया ही करनी थी इसको, आप वादा किया था। और अगर हमारे बच्चों की जमीन भी खोज नहीं चाह रहा, हमारे यहाँ तो यही बचता है। हमारी तो शादी भी जमीन से होती है, हमारे तो बच्चों की तो शादी नहीं होती, जमीन की शादी होती है हमारे यहाँ। तो आप कहाँ से आए? कस्तला शमशेरनगर, जिला मेरठ, थाना इंचोली। तो आप मांग को लेकर के यहाँ पे होंगे? नहीं, वो तो पता ही है। और अब जेव नहीं है, जब तक जीऊंगा देन नहीं दूंगा जहाँ तक मेरा बच्चा लेगा। मतलब आप एकदम बिल्कुल अड़े हुए हैं। एकदम इतना रहा नहीं अपनी जान। ये जिद तो ऐसी है ना कि फिर धोखा करा, इसने धोखा करा, करा कुछ। हम तो विश्वास में मर गए। इसने कहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर। कौन सा विश्वास था आपका? हमें बहुत बड़ा विश्वास था, मगर जो है हमें जो है बहुत बड़े ऊपर पहुंचाता किसानों को, इन्हें तो बर्बाद कर दिया हमें। ठीक है, तो फिर 20 घंटे काम करने वाला और भी कुछ लोग हैं, मैं जल्दी से सवाल करूं। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उसके बाद कानूनी गारंटी एमएसपी को दी जाए, लेकिन यहाँ पे हमने बुजुर्गों से बात की, 98 साल के हैं, ये कह रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन की भी रिपोर्ट लागू की जाए। तो ये मांग ऐसा नहीं लग रहा कि बढ़ता जा रहा है? ये मांग बढ़ती नहीं जा रही है, मांग पहले से ही है, लेकिन बोल कम पा रहे हैं। जो आप संयुक्त मोर्चा जो है हमारा, आप उसकी अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें सब बातें पहले से ही लिखी गई हैं। ये किसान आज से मांग नहीं मांग रहा, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांग रहा है, ये 20 साल से चलती आ रही है। सब चीज़ पहले से ही किसानों की ये जायज़ मांग है, जिसको सरकार मानने से आज तैयार नहीं है, जिसके सामने आज ये किसान सब बैठे हुए हैं। आप करते क्या? मैं एक स्टूडेंट हूँ, फिलहाल मेरा अपना खुद का बिजनेस है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला मवाना मेरठ का हूँ और रहता ही साहिबाबाद गाजियाबाद में हूँ। तो आप यहाँ पे चले आते हैं किसानों के बीच में? मैं अपना काम लगभग 12 या 3 बजे के बीच तक ख़त्म करके मैं शाम को 2-4 घंटे यहाँ पर ज़रूर देता हूँ। और मेरा डेली शाम को यहाँ गाजियाबाद की तरफ से दूध बढ़ता है, डेली हम दूध बांटते हैं, लगभग 1 से 2 कुंटल दूध डेली बांटते हैं हम किसानों के लिए। अच्छा, ये तो मतलब पुण्य का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए आखिर में, बिल्कुल आखिर में, आपने उस वक्त कहा संशोधन की बात आपने कही, हालांकि सबने मना कर दिया, आपने कही थी, वो क्या दिमाग में था आपके, कौन सा संशोधन चाह रहे हैं? देखिए, संशोधन की बात यह है कि जो किसान हैं, किसान चाह रहे हैं कि अगर नतीजा निकलना होता तो 8 दौर की बातचीत हो गई है सरकार से, अगर नतीजा निकलना तो 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जब उससे कोई नतीजा नहीं निकला। आप बताइए कि सरकार किस तरह से किसान नेताओं को गुमराह कर रही है। ये सवाल नहीं ना मेरा, मैं आपने उस वक्त कहा था ना, हालांकि मैंने कई लोगों से बात की, सबने मना किया कि नहीं, बिल्कुल वो मेरा स्पष्ट है कहना, स्पष्ट मांग
मांग है हमारी कि मांग जो है वो क्लियर है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। आप पहली तो हमारी मांग ये है कि तीनों जो कानून है कृषि के वे बिल तुरंत वापस हो, क्योंकि आज हमारी पहली प्राथमिकता मांग यही बन गई है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम ये कहते हैं कि 10 लाख टन जो एमएसपी सरकार देती है या एमएसपी पे कानून बनाया जाए। उस कानून के बाद जो 10 लाख टन है उस एमएसपी पे गेहूँ खरीदे, चावल खरीदे, धान खरीदे, क्योंकि उससे किसानों को कुछ बेनिफिट मिलेगा। एमएसपी, क्योंकि अभी एमएसपी पूरे देश में एमएसपी 3% एमएसपी मिल रही है किसानों को। आप ये बताइए, और सरकार दावे आपको लगता नहीं कि आप बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं? देखिए, ये पहले तो हम बिल वापस के लिए पूरे अड़ेंगे, अगर नहीं मानते तो हम एक ये कर रहे हैं इस तौर पे, नहीं तो हम पहले बिल की मांग है कि बिल वापस होने चाहिए। आप सहमत हैं? नहीं हम नहीं मैम, बिल्कुल सहमत है ही नहीं। आप सहमत हैं? नहीं बिल वापसी और एमएसपी पे पक्का कानून। तो यहीं पर सहमत हाँ, तो एमएसपी मैंने बोला ना, एमएसपी बोलता रहा हूँ मैं इसलिए कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले लागू करे ना सरकार उसके, क्योंकि जब फसल का उचित मूल्य मिलेगा किसान को तो उसका शोषण रुकेगा, और जब शोषण रुकेगा तो फसल उसके बढ़ोतरी भी होगी आय में। ये चीज पहले यहाँ पे तो एमएसपी की सभी मांग कर रहे हैं, एमएसपी की हम भी कर रहे हैं मांग पहले से। एमएसपी तो है ना, कानूनी गारंटी की मांग। कानूनी की तो बोल रहा हूँ मैं, एमएसपी कानूनी की तो बोल रहा हूँ कि लो एमएसपी कानून पे बनाया जाए। जल्दी से आप पूरा कर दें। जैसे आपने कहा कि मांगे बढ़ती जा रही हैं, हम तो अगली जो 24 में सरकार आएगी उससे लाभकारी मूल्य लेंगे। हम इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें चाहिए ही नहीं, ये अपने को ले जाए, बैठे हम 24 तक यहाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, जब किसान जब अब बिल्कुल अब समय नहीं है, समय नहीं है, जल्दी से समय। सरकार को लिखित रूप में किस ये लीगल नोटिस और एक लेटर देना चाहिए कि तीनों काले कानून पास किए जा रहे हैं, तो एक सबूत के तौर पर इनके पास एक पॉलिटिकल एजेंडा रहेगा कि हमारे पास लेटर बीजेपी ने खुद लिख के दिया है कि तीनों काले कानून वापस हो गए और घर वापसी। चलिए ठीक है, सबका सब जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी बात। हाँ चलिए ठीक है, इन्होंने एक नई बात कही, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आपने देखा सब लोगों से मैंने बात करी और खुल करके जो कृषि कानून है और एमएसपी है, यहाँ तक कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उस पर भी इन्होंने बात की। मतलब यह है कि पूरी स्टडी है, पूरी जानकारी है इन्हें। जिस किसान के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं, उस किसान से जब हमने बात करी तो आपने देखा कि क्या क्या उन्होंने बात कही। उन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ न सिर्फ अपनी मांग को सामने रखा बल्कि विस्तार से उसे समझाया भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये विचार विमर्श भी करते हैं और एक दूसरे की बात अगर अच्छी लगती है तो उसे स्वीकार भी करते हैं, और अगर उस बात से सहमत नहीं होते तो उससे इनकार भी करते हैं। ये बड़ी बात है और यही तो लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र ने यह अधिकार दिया है किसानों को कि वो अपनी मांग को आगे बढ़ाएं, और इसी लोकतांत्रिक अधिकार के माध्यम से वो अपनी मांग लेकर के सरकार के सामने खड़े हैं, डटे हैं, अड़े हैं पूरे विश्वास के साथ। देखने वाली बात ये होती है कि सरकार कब मानती है उनकी बातों को, कब उनकी मांगों को मान लेती है। ये बड़ी अहम बात है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से।